ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। श्रुतम, हमने 5 प्रकार के ज्ञान पढ़े थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहां से क्या ले लिया? श्रुतम आधा म यानी म पे हलंत, तो यहां से क्या ले लिया? अनिंद्रियस्य। अनिंद्रिय का मतलब जो इंद्रिय नहीं है लेकिन उन इंद्रियों में सबसे विशेष है। इंद्रियां ना होते हुए भी जिसको कई बार बोलने में छठी इंद्रिय बोल देते हैं कि 6th सेंस इसका बहुत तेज काम कर रहा है। सबके पास है 6th सेंस, ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों पे। मन को ही 6th सेंस बोल देते हैं, वो सबके पास है। किसी का तेज दौड़ता है, किसी का कम दौड़ता है, उसकी निवृत्ति के और क्षयोपशम के हिसाब से कि उसका क्षयोपशम ज्ञान का किसका कितना ज्यादा है, किसका कम है, उसके ऊपर ज्ञान का आवरण किसका कितना ज्यादा हट गया है, किसका कम हटा है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, क्या संधि विच्छेद निकला? श्रुतम। और दूसरा शब्द क्या निकला? अनिंद्रियस्य। स्य माने का। पिछला सूत्र क्या था? तदर्था, यानी कि उसका विषय है। तो यही चीज अब स्य कर दिया। स्य माने क्या होता है संस्कृत में? का, यानी अनिंद्रिय का। अब का के आगे क्या वाक्य पूरा करेंगे? अनिंद्रिय का विषय है। अनिंद्रिय माने मन। बिल्कुल एक एक शब्द आचार्य महाराज बचाते हैं, जो पिछले सूत्र में एक बार बोल दी, बार बार नहीं बोलना। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, अनिंद्रियस्य माने मन का। अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन का, से माने का। अब आगे क्या लगा देंगे? विषय है, यानी अनिंद्रिय का विषय वस्तु है। जो श्रुत ज्ञान है
जो आपको विशेष ज्ञान हो रहा है। अब जब हम पहला अध्याय पढ़ा रहे थे तो आपको ध्यान होगा, जब मति श्रुत ज्ञान की चर्चा करी थी तब मति श्रुत ज्ञान बताया था कि इस संसार में जितने भी संसारी जीव हैं, सिद्ध भगवानों के तो खाली केवल ज्ञान है, बाकी के सारे ज्ञान किसको हैं? इन्हें संसारी जीवों को है। ठीक है, तो अब मति श्रुत ज्ञान जो सामान्य रूप से होता है वो प्रत्येक जीव को होता है। एक इंद्रिय के जीव, जो जल का एक जीव है, जो वायु का एक जीव है, जो वनस्पति का एक जीव है, जो पृथ्वी का एक जीव है, जितने भी स्थावर जीव हैं, मति श्रुत ज्ञान सामान्य रूप से उन सबको भी होता है। जिसकी वजह से क्या बताया था कि चींटी जा रही है, उसके आगे आपने आटा डाल दिया तो वहां पे इकट्ठी हो गई सारी चींटी, कोई मीठा डाल दिया। उनके मन नहीं है, मन किसके है? हमने अभी पिछले सूत्र में कल देखा था, संगी और असैनी, है ना। संगी असंगी यानी सैनी और असैनी, कुछ जीवों के जो पंचेंद्रिय हैं उन्हीं के मन होता है, और बाकी के जो 1 से 4 इंद्रिय के जीव हैं उन विचारों के तो मन होता ही नहीं है। फिर भी उनके मति श्रुत ज्ञान सबके पाया जाता है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो यहां क्या कह रहे हैं, ये वाला कौन सा श्रुत ज्ञान है? फिर यहां इन्होंने कह दिया कि श्रुत ज्ञान केवल मन वाले जीवों के होता है। पहले हमने पढ़ा था कि श्रुत ज्ञान तो भाई पेड़ पौधों के भी होता है, चींटी मच्छर के भी होता है, तो वो सामान्य वाला श्रुत ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान वाला जो श्रुत ज्ञान है, जो शास्त्र रूपी ज्ञान है, जब सूत्र भी पढ़ाया था हमने सम्यक ज्ञान के भेद में, तो श्रुत ज्ञान में क्या आया था सूत्र में? पहले अध्याय में द्वादशांग का, कि भाई जो हमारा श्रुत ज्ञान के 2 प्रकार से भेद किए थे, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, यानी कि जो द्वादशांग जिनवाणी के आधार से कुछ ग्रंथ बने, और जो 12 प्रकार की जो जिनवाणी है उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान है। वो ज्ञान के रूप में यहां विशेष रूप से बात कर रहे हैं कि मन वाले जीवों को ही हो सकता है, चींटी मक्खी मच्छर इत्यादि को सामान्य श्रुत ज्ञान तो कराया जा सकता है, हो सकता है अपने स्वभाव से, परंतु जो विशेष श्रुत ज्ञान है, यानी कि जो द्वादशांग का जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो यहां पर आप देख पढ़ समझ रहे हैं, वो ज्ञान 1 से 4 इंद्रिय वालों को नहीं हो सकता। क्या मतलब निकला इसका? अर्थात श्रुत ज्ञान किनको होता है? अनिंद्रिय का विषय है, मन के द्वारा होता है, मन का विषय है, यानी मन के द्वारा होता है। अब इसमें आप नोट में लिख सकते हैं कि सामान्य श्रुत ज्ञान मतलब खाली मति ज्ञान अकेला नहीं चलेगा, मति के साथ हमेशा श्रुत ज्ञान होगा, चाहे चींटी हो या लट हो, कीड़े मकोड़े हो या एक इंद्रिय पर्याय के स्थावर जीव हो। सामान्य श्रुत ज्ञान सभी संसारी जीवों के होता है ना। 1 से 5 इंद्रिय सभी जीवों के होता है। ठीक है, जो शास्त्र रूपी जो सम्यक ज्ञान वाला जो श्रुत ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान रूपी जो श्रुत ज्ञान है, जो जिनवाणी का ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान रूपी श्रुत ज्ञान जो है वो मात्र किसको होगा? मात्र मन सहित जीवों को होता है। देवताओं के मन है या नहीं है? बताइए। बिल्कुल है, अवधि ज्ञान भी है और उनके मन भी है। मति श्रुत तो उनको है ही, वो तो सभी को है। देवताओं को मन है परे ज्ञान हो सकता है क्या? बताइए, अपने इतनी सारी क्लास कर ली है,
देवताओं को मने परे ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। मने परे ज्ञान मात्र मनुष्य गति में दिगंबर अवस्था में ही हो सकता है। देवता वहां से यहाँ की कोई बात अगर जानते हैं तो वो अवधि ज्ञान रूप में जानते हैं। मने परे ज्ञान वो दूसरे के मन की बात को नहीं जानते। ऋजुमति और विपुलमति हमने पढ़ा था ना, तो वो सब मात्र मनुष्य पर्याय में है। अवधि ज्ञान भी मनुष्य पर्याय में हो सकता है, विशेष रिद्धियों के माध्यम से तीर्थंकरों को भी होता है। ठीक है, ये सब आपने कर लिया। बहुत आसान सूत्र हैं आज के, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सब बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब बहुत ज्ञानी जीव हैं। बस अब क्या करना है आपको? उस पर अमल करना है धीरे धीरे करके, है ना। एक सूत्र और ले लेते हैं 5 मिनट में। तो बहुत ही आसान सूत्र है अगला भी, 22वां। वनस्पत्यंतानाम मेकम। 22वां सूत्र करेंगे, वनस्पति अंतानाम एकम। ये सब इंद्रियों के बारे में ही चर्चा चल रही है। वनस्पति, वनस्पत्य अंता नामेकम। क्या निकला मतलब इसका? बहुत ध्यान से देखिए। वनस्पति, वनस्पति ऐसे क्या बना? वनस्पति। बहुत इंटेलिजेंट सूत्र बनाया आचार्य महाराज ने। अंता नाम, फिर लिख दिया एकम। क्या मतलब? वनस्पति अंता नाम माने अंत में है, वनस्पति जिसके अंत में है वो एक है। क्या मतलब? बार बार रिपीट नहीं करते आचार्य महाराज को। हम तो बहुत बार बार रिपीट कर रहे हैं चीजों को, रोज क्लास भी रिपीट कर रहे हैं, एक बार एक ही सूत्र को 10 बार बता रहे हैं, क्योंकि हमारा क्षयक्षम कम है। आचार्य महाराज का क्षयक्षम इतना तेज, इतना ज्यादा। आचार्य उमा स्वामी से आज के युग की किसी आचार्य की, किसी मुनि की हम तुलना ही नहीं कर सकते ज्ञान की। तो इतना ज्ञानी जीव, उन्होंने बहुत सूक्ष्म रूप में चीजें बनाई हैं। वनस्पति जिनके अंत है वो एक होते हैं। क्या मतलब निकला? सूत्र निकालिए आप इसको समझने के लिए। 13वां, 22वें सूत्र में उनको पता है कि 13वें सूत्र में क्या लिख के आए हैं। कल हमने किया था, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। लाइन से, तभी बार बार बोल रहे हैं कि लाइन से याद करना है। पृथ्वी अप, पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, वनस्पति। यानी इस सूत्र के अंत में क्या लिखा है? वनस्पति लिखा है। तो पिछले सूत्रों में जिस सूत्र के अंत में वनस्पति वर्ड आया है वो एक होते हैं। एक माने पिछले सूत्रों से आ रहा है कि इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो इंद्रिय दोबारा रिपीट नहीं किया, क्योंकि पिछले सूत्र में बोल दिया बार बार इंद्रिय इंद्रिय। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जिस सूत्र में वनस्पति अंत में आया है वो सारे की सारे एक इंद्रिय होते हैं। कितने अच्छे से लिखवाया है आचार्य महाराज ने। वनस्पतयः अंतानाम एकम। वनस्पति, वनस्पति, दूसरा क्या लिखा? अंतानाम। वनस्पतयः से क्या बन गया? यहां पर वनस्पति इधर निकाल लिया और ये अ निकाल लिया। अंता नाम, हलंत लग गया। उसके बाद एकम। वनस्पति अंता नाम माने जिनके अंत में है, जिसके अंत में है, वो सभी एक हैं, यानी कि एक इंद्रिय हैं। ये कहां से लिया इंद्रिय वर्ड? पिछले सूत्र में, क्योंकि इंद्रियों की बात कर रहे हैं। वनस्पति जिसके अंत में है वे सभी एक इंद्रिय हैं। तो अर्थात क्या निकला इसका? अर्थात 13वें सूत्र में पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पता स्थावरा, यानी कि जो स्थावर जीव बताए वो सभी एक इंद्रिय होते हैं।
अर्थात वनस्पति जिनके अंत में है। मतलब 13वें सूत्र में बताए गए सभी स्थावर जीव क्या हैं? एक इंद्रिय होते हैं। आचार्य महाराज को सीधे सीधे स्थावर वर्ड यूज ना करके उन्होंने क्या वर्ड यूज करा? वनस्पति अंतानाम। ये भी एक कला है संस्कृत को लिखने की सूत्र भाषा में। वनस्पति जिसके अंत में है वे सभी एकम माने एक इंद्रिय है। 13वां सूत्र आपको इसके लिए रेफर करना पड़ेगा कि भाई वनस्पति किन के अंत में है? पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। वनस्पति जिनके अंत में है 13वें सूत्र में जो बताए गए हैं सारे की सारे 5 प्रकार के स्थावर जीव वो सभी एक इंद्रिय होते हैं। इस प्रकार हमारे आज 22वें सूत्र कंप्लीट हो गए। बहुत ही आसान सूत्र थे, आप पहले से इन सब के बारे में जानते थे। अब आगे की कक्षा हम कल लगाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जयदू जिड़ंदो। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।